दोस्तों आपका ट्रैवलर इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास और उनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के विषय में जानेंगे। दोस्तों प्राचीन वैदिक प्रक्रिया को अपनाकर प्राचीन समय में बहुत सी शिक्षात्मक संस्थाओं की स्थापना की गई थी, जैसे कि तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, जिन्हें भारत की प्राचीनतम यूनिवर्सिटी में गिना जाता है। दोस्तों बिहार के पटना से करीब 90 किलोमीटर और बोध गया से करीब 62 किलोमीटर दूर दक्षिण में 14 हेक्टेयर में फैला नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष वहां मिलते हैं। दोस्तों पुरातात्विक और साहित्यिक सबूतों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईसा पूर्व की गई थी। दोस्तों इसके इतिहास के विषय में अगर हम जानें तो ऐसा कहा जाता है कि इसके लिए हर्षवर्धन ने भी दान दिया था। हर्षवर्धन के बाद पाल शासकों की ओर से भी इस संस्थान को दान मिली थी, जो 12वीं शताब्दी की बातें हैं। दोस्तों इतिहास का अध्ययन करके यह पता चलता है कि इस विश्वविद्यालय में करीब 780 साल तक पढ़ाई की गई थी। तब बौद्ध धर्म, दर्शन, चिकित्सा, गणित जैसे विषयों की पढ़ाई की जाती थी। दोस्तों ऐसा मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने कई बार इस विश्वविद्यालय का दौरा किया था और यही वजह है कि 5वीं से 12वीं शताब्दी के बीच यहाँ बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रसार हुआ था। दोस्तों विश्व के इस पहले आवासीय विश्वविद्यालय में दुनिया भर के करीब 10,000 से अधिक से ज़्यादा के छात्र यहाँ पर आकर रहते थे और पढ़ाई करते थे, जिन्हें पढ़ने की जिम्मेदारी करीब 2,000 शिक्षकों की थी जो उन्हें पढ़ाया करते थे। दोस्तों इतिहासकारों की माने तो इस विश्वविद्यालय में सम्राट अशोक ने सबसे ज़्यादा मठों, विहार तथा मंदिरों का निर्माण करवाया था। दोस्तों कनिंघम ने भी की थी धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों की खोज, ऐसा इतिहास में मिलता है। दोस्तों इतिहासकारों की माने तो विश्व धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। खुदाई से मिली अवशेषों के मुताबिक विश्वविद्यालय कि सभी इमारतों का निर्माण लाल पत्थर से किया गया था। इसका इतिहास दोस्तों काफ़ी पुराना है, जैसा कि आपको पता होगा। दोस्तों खिलजी ने क्यों जला दिया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, इसके बारे में भी कुछ हम जानेंगे। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एक समय में भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी और यही वजह थी कि यहाँ कई मुस्लिम आक्रमणकारियों का आना जाना लगा रहता था और उन्हीं में से एक था तुर्की का शासक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। दोस्तों उस वक्त भारत पर खिलजी का ही शासन था। दोस्तों इतिहासकार की अगर हम माने तो एक वक्त पर खिलजी बीमार पड़ा, जिसके बाद उसने हकीमों ने उसका खूब इलाज किया, लेकिन वो स्वस्थ नहीं हो सके। फिर किसी ने खिलजी को नालंदा यूनिवर्सिटी की आयुर्वेद विभाग के प्रधान से इलाज कराने की सलाह दी, जिसे उसने पहले ठुकरा दिया। दरअसल खिलजी ये मानता था कि कोई हिंदुस्तानी डॉक्टर उसके हकीमों से ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकते। आखिरकार अपने सलाहकारों की राय पर खिलजी इलाज के लिए तैयार हो गया। दोस्तों लेकिन उसने शर्त रखी थी कि वो किसी भारतीय का दवा इस्तेमाल नहीं करेगा, साथ ही अगर वो स्वस्थ नहीं होता है तो डॉक्टर की मौत की सज़ा दी जाएगी।
दोस्तों, खिलजी की ये शर्त सुनकर इलाज करने वाला डॉक्टर भी चिंता में पड़ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, इसके बावजूद उन्होंने उसका इलाज किया और खिलजी ठीक भी हो गया। लेकिन बाद में उसने देश की भावना से पूरे यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया, जिसके लिए हिंदुस्तान उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। दोस्तों, ये सोचने वाली बात थी कि वो ठीक होने के पश्चात भी उसे ना ही उसने संरक्षित की उन जगहों को, बल्कि उसे बर्बाद कर डाला। दोस्तों, हम उसकी लाइब्रेरी के विषय में भी जानेंगे कि वहाँ की लाइब्रेरी कैसी थी। दोस्तों, विश्व के सबसे पहले विश्वविद्यालय में 3 लाइब्रेरियाँ थीं। ऐसा कहा जाता है कि जब विश्वविद्यालय में आग लगाई गई तो यहाँ की पुस्तकें जलने में करीबन 3 महीने का वक्त लगा। यह भी कहा जाता है कि विज्ञान की खोज से संबंधित पुस्तकें विदेश से लाई गई थीं, जिनका बर्बाद होना एक बहुत दुखद सी बात है। दोस्तों, मैं कुछ नालंदा टूरिज्म के विषय में भी बताना चाहूँगा। अपने राज्य में नालंदा एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जो भारत ही नहीं बल्कि विदेशी लोगों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर दोस्तों बौद्ध धर्म और विदेशों से बहुत लोग यहाँ पर इन अवशेषों को देखने या समझने के लिए आते हैं आज भी, और यहाँ काफ़ी भीड़ लगती है। दोस्तों, इनमें से कुछ प्रमुख जगह हैं जहाँ अगर आप जा रहे हैं तो आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। जैसे नालंदा मल्टी मीडिया म्यूजियम, ये एक देखने वाली बात है दोस्तों। अगर आप वहाँ जाएं तो वहाँ ज़रूर जाएं। दूसरा दोस्तों, क्यू सू झांग मेमोरियल हॉल, जो कि आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। दोस्तों, तीसरा है नालंदा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। अगर आप वहाँ जाएं तो वहाँ ज़रूर जाएं, क्योंकि इनमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप जान करके दंग रह जाएंगे। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।